अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डे 21 करेंगे 21 और इसका सबक नंबर जो है वो 9 है और मराठों की जंगे आज़ादी है। बेटा पहला सवाल करते हैं कि मराठा हुकूमत की तौसी की इब्तिदा किसने की। तो मराठा हुकूमत की तौसी की इब्तिदा शाहू महाराज ने की। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि मराठा हुकूमत की तौसी के 3 अहम वाक़यात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पालखेड़ में निज़ाम की शिकस्त, भोपाल की लड़ाई और पुर्तगालियों की शिकस्त, ये 3 है। उसके बाद बोलता है कि मुगल को पुष्पा करने के लिए तकरीबन पूरे भारत में मराठों की हुकूमत की तौसी किस सदी में हुई। तो 18वीं सदी के निस्फ आखिर में मराठों ने मुगल ताकत को पसपा करते हुए पूरे भारत में अपने इक़्तिदार को वुसअत दी। उसके बाद है बुंदे, एक लफ्ज में जवाब दीजिए। बुंदेलखंड पर किस राजा ने हुकूमत की थी? राजा छत्रसाल। उन्होंने पुर्तगालियों को शिकस्त दी चीमाजी अप्पा ने। मराठा हुकूमत की राजधानी कौन सी थी? सत्तारा। 1720 में पेशवा मुकर्रर कौन हुआ था? बालाजी विश्वनाथ। और भारत के नक्शे का मुताला कीजिए और मौजूदा ज़माने में बुंदेलखंड किस रियासत में है ये लिखिए। तो हमने आपके लिए मुताला कर लिया है। कई जगह हम आपको खुद को भी करने देते हैं, तो आप खुद भी उसमें जाइए नक्शे पर और देखिए कि उत्तर प्रदेश में झांसी है। ठीक है। उसके बाद में चौथाई और सरदेशमुखी से क्या मुराद है, ये अपनी दरसी किताब में तलाश करके लिखना है आपको। तो किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से होने वाली आमदनी का 1/4 हिस्सा जमा करने का जो हक हासिल होता है उसे चौथाई कहते हैं। और सरदेशमुखी किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से महसूल से होने वाली आमदनी का 10वां हिस्सा वसूल करने का जो हक हासिल होता है उसे सरदेशमुखी कहा जाता है। उसके बाद बेटा आपको एक इक्तबास दिया हुआ है और इक्तबास को पढ़ना है, आपको उसको पढ़ना है और उसके सवालात के जवाबात देने हैं। तो दक्कन के सूबेदार के तौर पर किसे मुकर्रर किया गया था? निज़ामुल मुल्क को। निज़ाम ने हैदराबाद में अपनी अलहदा हुकूमत कब कायम की थी? सन 1713 में। बादशाह ने चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का इख्तियार किसको दिया था? तो मराठों को। ठीक है। और बाजीराव ने निज़ाम को किस मकाम पर शिकस्त दी थी? तो औरंगाबाद से करीब पालखेड़ के मकाम पर। अब आपको दरसी किताब में पढ़ना है बालाजी विश्वनाथ के बारे में और उनके बारे में लिखना था। तो उनका ताल्लुक कोकन के श्रीवर्धन से था। फर्शनास तजुर्बेकार थे, इसलिए शाहू महाराज ने पेशवा बनाया। ताराबाई और शाहू महाराज के झगड़ों के दरमियान मराठा सरदारों को यकीन दिलाया कि शाहू महाराज ही असल वारिस हैं और उन्होंने 1719 में मुगल बादशाह से दक्कन के इलाकों से चौथाई और सरदेशमुखी का परवाना हासिल किया और 1720 में जो है उनका इंतकाल हो गया। अब जो है अमली काम है, उसमें पूछ रहा है कि ये सारी चीजें करने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको मराठा हुकूमत की तौसी सबक से क्या समझ में आया। तो हमने यहाँ थोड़ा लिखा है, आप अपनी समझ पढ़ के आप खुद भी समझ सकते हो उसको। तो हमने लिखा है कि शाहू महाराज, ताराबाई शिंदे, बाजीराव अव्वल, चिमाजी अप्पा, मल्हारराव होलकर, रानूजी शिंदे, उदाजी पवार, इन लोगों ने मिलकर मराठा हुकूमत को एक मकाम दिलाया और उन्हीं के दौर में शिंदे, होलकर, पवार और गायकवाड़ जैसे खानदानों को उरूज हासिल हुआ। ठीक है, ये हमने समझा। अभी आप भी कुछ समझ सकते हैं, तो आप उस लेसन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप भी समझेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर ही समझाती रहे। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि पुर्तगालियों को शिकस्त कैसे हुई, इसको अपने अल्फाजों में आपको लिखना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो अपनी रियाया पर बड़े जुल्म करते थे और बाजीराव ने पुर्तगालियों को शिकस्त देने के लिए चीमाजी अप्पा को रवाना किया और उन्होंने थाना और आसपास का इलाका फतेह कर लिया और वसई के इलाके का मुहासरा किया। पुर्तगालियों के पास उम्दा तोपें थी, लेकिन चीमाजी अप्पा ने मुसलसल मुहासरा करके पुर्तगालियों को शिकस्त दी। यानी हालांकि पुर्तगालियों के पास तो बहुत सारी तोपें थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने अपना काम
अच्छे से किया चीमा जी अप्पा ने। उसके बाद है ना एक नक्शा दिया हुआ है आपको, और उस नक्शे में आपको मालवा, बुंदेलखंड और भोपाल, इन मकामात की जो है वो निशानदही करनी है। तो बेटा आपको नक्शा खोलना है किताब में और वहां ढूंढना है। मैंने यहाँ सिर्फ ऐसे ही पेंसिल से आपको लिख के दिया है, लेकिन इसका नक्शे का मुताला करना, नक्शे का मुताला आना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो आप जो है वो अपनी कुछ किताब खोलेंगे, उसमें आपको झांसी, बुंदेलखंड, भोपाल सब दिख जाएगा, मालवा, हर चीज दिख जाएगी। तो आपको जो है ये काम खुद से करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले जो है अपना 22वें दिन पे।